Very good evening, all of you. So today we are going to discuss our new topic, effect of rotation on acceleration due to gravity. So last class के अंदर हम लोगों ने किया था effect of altitude and effect of depth on the acceleration due to gravity, जिसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू अगेन जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए अगर अर्थ का स्पिन बढ़ जाए या एक ऐसे प्लेनेट पर अगर हम जाते हैं जहां पे उसका रोटेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, वेदर द ग्रेविटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर ग्रेविटी जो है हमें पता करनी है और वहां पर जो अर्थ जो भी प्लेनेट है उसका स्पिन बहुत ज्यादा है, अर्थ के स्पिन से मान लीजिए 4 गुना ज्यादा है, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि लेट से, ठीक है, एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि इस चीज को हम समझ सकें। सो मान लीजिए कि आपके पास ये एक planet है and this planet is revolving, let's say this planet is revolving around, or you can say revolving about axis। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वो एक्सिस है। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ पर आप एक्सिस इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि अभी करेंटली आपकी जो लोकेशन है, इस लोकेशन को अगर मैं मानता हूं कि लेट्स से दिस इज योर लोकेशन, लेट्स से आपकी जो लोकेशन है, सो यू आर एट पॉइंट पी एट एनी टाइम टी। ठीक है, पी पॉइंट पर है, दिस इज योर ओरिजिन, ये ओरिजिन हो जाएगा आपके पास। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तो इसको मैं रेडियस ऑफ द अर्थ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और लेट्स से इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ दिस अर्थ इज स्पिनिंग, लेट्स से इफ दिस अर्थ इज स्पिनिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्पिन कर रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी से। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर ये स्पिन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पी पॉइंट जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व करने की एक अपनी टेंडेंसी रखेगा। कुछ इस तरीके की। इस तरीके से एक तरीके से रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको और बेटर बना सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा एंड दिस विल बी द डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, सो वी नो दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, सो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से इफ वी आर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, सो वेट विल एक्ट along the radius towards the center। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा बट along the radius towards the center एक्ट करेगा। so the weight will act here, वेट जो है वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं दैट W is equals to this is M into G। ओके,
और क्योंकि ये स्पिन कर रहा है तो स्पिन करने की वजह से देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग जस्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं लिख सकता हूँ दैट इज F इज इक्वल टू आइदर आई कैन राइट mv स्क्वायर ओवर r और आई कैन राइट mr ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये कैसे आया है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा चीज बता देता हूँ कि एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में है, और जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि जब ये रोटेशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की साइड लगती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल हमेशा अंदर की साइड लगती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा, बाहर की साइड लगेगा, ओके। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में, सो इफ वी रिजॉल्व दिस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स में अगर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। दो कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल इज आल्सो थीटा। फोर्स जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा मेरे पास F cos थीटा, और ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हो जाता है हमारे पास F sin थीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मेरे को इस P पॉइंट पर रहना है तो F cos थीटा W, हम ये कह सकते हैं कि W को बैलेंस करना चाहिए, यानी वेट, एक्चुअल वेट को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। या ये कह लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहता हूं दैट द नेट वेट, इफ आई राइट नेट वेट at point P, so net weight at point P can be written as W dash is equal to W minus F cos थीटा, ठीक है, W माइनस एफ cos थीटा। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ है कि W माइनस एफ cos थीटा क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखो P पॉइंट पर, मान लीजिए अगर आप P पॉइंट पर खड़े हुए हैं तो आप अर्थ के साथ तब तक कांटेक्ट में रहेंगे जब तक वेट की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए अगर एफ cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आप अर्थ की सरफेस पर खड़े ही नहीं हो सकते। तो खड़े होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वेट की वैल्यू एफ cos थीटा से ज्यादा रहेगी, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया है। तो वेट का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एम जी डैश इज इक्वल टू, वी कैन राइट एम जी माइनस एफ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कॉमन लेने पर ये हो जाएगा मेरे पास एम जी डैश इज इक्वल टू, एम को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली यू विल गेट जी डैश इज इक्वल टू, वी कैन राइट जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ओके। सो P पॉइंट पर ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है, ओके। मैं इस स्मॉल r को रिप्लेस कर सकता हूं, मान लीजिए कि इफ दिस इज O, दिस इज P एंड लेट्स से दिस इज Q। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए Q मान लेता हूं कि दिस पॉइंट इज Q, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूं। सो इन ट्राइंगल, इफ आई राइट इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि R के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर R कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो है वो QP है, QP इज योर स्मॉल r। भाई यही तो रेडियस था, बस सर्कल जो है, जो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो एक मैंने सर्कल बना रखा है, तो इसका रेडियस क्या है, दैट इज QP। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि R को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं दो कंपोनेंट में, तो जिसके साथ ये एंगल बनाएगा R,
तो वो हो जाएगा मेरे पास r cos थीटा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सो दैट आई कैन राइट r cos थीटा हियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, r cos थीटा के बराबर है, क्योंकि r cos थीटा और स्मॉल r दोनों वो QP के ऊपर लग रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि दोनों QP के ऊपर लग रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला अब निकल कर आता है, दैट इज G डैश इज इक्वल्स टू G माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास R ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, सो वेदर द ग्रेविटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ा है। तो देखिए अगर हम रोटेशन बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द रोटेशन, ठीक है, इफ आई राइट ऑन इंक्रीजिंग द रोटेशन, सो रोटेशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, द ओमेगा विल इंक्रीज। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं इफ द ओमेगा विल इंक्रीज, तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ने से ये पूरा ब्रैकेट जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा, और अगर ये पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा तो जी में से अगर बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ये जो मेरा बाहर वाला ब्रैकेट है ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटी विल डिक्रीज। तो अगर कोई प्लैनेट बहुत तेजी से घूम रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया जी डैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग द ओमेगा जी डैश विल डिक्रीज। ठीक है, नाउ अगली चीज जो यहां पर आती है वो ये आती है कि मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि ऑन पोल्स, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन ऑन पोल्स। तो पोल्स पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि पोल्स पर थीटा कितना बनेगा, तो देखिए पी पॉइंट जो है वो पोल्स क्या हो गए, पोल्स आपके यहाँ पर होंगे। सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो मैं अगर पोल्स पे जाता हूँ, चाहे नॉर्थ पे जाऊं या साउथ पे जाऊं, तो पी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। So if I put the value here, so G dash is equals to, we will get G minus R omega square cos 90 का square. ठीक है, cos 90 is 0. So finally you will get G dash is equals to G minus 0, or finally you can write that G dash is equals to G. अभी काफी जबरदस्त रिलेशन यहाँ पर आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स पर ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर। यानी ग्रेविटी पे, ग्रेविटी मैक्सिमम ग्रेविटी आपको अगर कहीं एक्सपीरियंस करनी है देन यू हैव टू गो टू द पोल्स, आपको पोल्स पर जाना पड़ेगा। मैक्सिमम ग्रेविटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑन द पोल। ठीक है, तो उसका रीजन आपके सामने है। और इसी तरीके से सपोज मैं आपको बोलता हूं कि अगर ऑन इक्वेटर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि लेट्स से इफ वी हैव टू फाइंड आउट द जी डैश एट इक्वेटर, तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा इक्वेटर पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। 0. परफेक्ट, सो द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ऑन इक्वेटर, तो पहली बात तो डायग्राम में इक्वेटर पता होना चाहिए। तो दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल लाइन।
तो इक्वेटर का मतलब हो गया पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 और कॉस स्क्वायर 0 बाय कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1. So finally you will get that g dash is equal to g minus r omega square. तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, ये माइनस हो रहा है ना r ओमेगा स्क्वायर, तो g में से r ओमेगा स्क्वायर क्योंकि माइनस हो रहा है तो g डैश की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से कम आएगी. So here the gravity is decreased. ठीक है, so this is your effect of rotation on acceleration due to gravity.